ये अभय चौटाला के ऊपर का माड़ा खाली है और मुझे लगता है कि अभय चौटाला राजनीति की राखी सावंत है। उसको पता ही नहीं कब किसको क्या बोलना चाहिए। छोटी भाषा का इस्तेमाल करके कोई अपने आप को नेता स्थापित नहीं कर सकता। जिस प्रकार तोसाम की बात करूँ तो साम से कहीं ना कहीं अहम चेहरा है, तोसाम से वो बयानी से दोनों जगह पे अहम चेहरे दिख रहा है। जिस प्रकार से जयप्रकाश जी मलिक साहब को पेश कर रहे और शशि बाबा जी आपको पेश कर रहे और दादा की जगह तो दादा है दाना है, किस राजनीतिक के माहौल रूप लेके 24 कोई नेता अच्छे लोग कहते हैं कान का कच्चा मैं भी बनता था। लोग फोन करते हैं दादा बूझिए, दादा मुकेश गोल पर चला है तो बूझिए सवाल यो पंजाबी समाज व ब्राह्मण समाज की अब की बार कुछ जुगलबंदी अलग से देखी जा रही है शहर के चुनाव से पहले। देखिए मैं बताऊं, नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, जिस तरह से छोटी काशी का माहौल अदला बदला लगा है, जिस तरह से मौसम का माहौल अदला बदला लगा है, उसी तरह से कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी के अंदर मुकेश गौड़ का माहौल भी बदला बदला लगा है। क्योंकि युवा कहने लगे कि हमारा तो भगवान है, खेल प्रेमी कहने लगे बस यह है कि आज देखा जाए तो मुकेश गौड़ इस हल्के में शहर में हो रही है डंका बजता था के गोल के प्यारा के पब्लिक तक के इसे कितने युवा इकट्ठे ले रहा है। ना ऐसा कुछ नहीं, बस लोगों के दुख सुख के साथी रहते हैं, प्यार प्रेम से मिलते हैं लोगों से। तो प्यार तो कमाने की चीज़ है, आप जितना लोगों को प्यार करोगे उससे डबल करके लोग वापस लौटाएंगे आपको। तो जिस प्रकार से खेल कबड्डी महाकुंभ हो रहा, इसके अंदर कुछ लोगों का कयास है, कुछ लोग मेरे सवाल करते हैं बूझना कि दादा ने या पंजाबी समाज की ब्राह्मण समाज की जोड़ी तो नहीं बना दी है, युवाओं के रूप में किस तरह के आशीर्वाद दे दिया जो दोनों चले तेरे हैं। नहीं, ये इस बात का दुर्भाग्य है कि इतने अच्छे आयोजन को भी राजनीतिक आयोजन मान रहे हैं। हाँ, ये इस बात का मतलब कोई औचित्य नहीं कि दो लोगों की मित्रता की समाज से किसकी है। राहुल की और अर्शदीप की अच्छी मित्रता है, उन लोगों ने मिलकर के प्रयास किया। मेरे चर्चा की भाई साहब ऐसा करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम एक संदेश दे पाएंगे। लोग नौजवान जो है नशे से दूर रहें और वो इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो खेल के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। आप खुद इस शहर से हैं, आप इस ज़िले के हैं। हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि केवल 3 टीमों ने इतने बड़े आयोजन में मिताथल की, चांकी और बड़ेसरा की टीम ने पार्टिसिपेट किया। नेशनल कबड्डी की तरफ तो ठीक ठाक रुझान है, परंतु सर्कल कबड्डी की तरफ लोगों का कम रुझान है। तो इस खेल को दोबारा से उसी प्रकार की लोकप्रियता मिले, ये प्रयास है। तो लगता है ना कि इस हल्के की राजनीति के अंदर भी नई कबड्डी का खेल आरंभ हो रहा, राजनीतिक रूप में तो भी लवा की नहीं। कोई अगर इसको राजनीतिक तौर पे देखता है तो उसको देखने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति अगर नहीं देख रहे, लेकिन राजनीति लोग तो आ रहे हैं। हाँ, नहीं, आपका अहम भूमिका पड़ते पीछे की हो चाहे आगे की हो। आज दादा ने बटुआ भी खोला है, दिल भी खोला है, उजाला रहे हैं। तो हौसला अफजाई के लिए है। एक वो बच्चा था 14 साल की उम्र थी, तो उसको हौसला अफजाई ज़रूरी है। हौसला बढ़ेगा बच्चे का, पैसे मायने नहीं रखते। आप किसी बच्चे को अगर 25 रुपये का मोमेंटो भी देते हो तो अपने ड्राइंग रूम में जा करके लगाता है, घर वालों को, परिवार वालों को बताता है कि मुझे इनाम मिला था। इनाम मायने रखता है, उसमें राशि क्या ये मायने नहीं रखते। तो जो ये जोड़ी बनी है या के रंग लिया राजनीतिक के मुकाम, क्योंकि खेल का में बता दी जोड़ी बाजा नहीं, रंग नहीं। अगर आपको इसका ऐसी कोई बात नहीं, परंतु फिर भी आप इसको ऐसा मानते हो तो अच्छे रंग लेके आए। कमेंट आए हैं मेरे पास। हाँ, कोई नहीं अच्छे लोग कहते हैं कान का कच्चा मैं भी बनता था। लोग फोन करते हैं दादा बूझिए, दादा मुकेश गोल पर चला है तो बूझिए सवाल यो पंजाबी समाज व ब्राह्मण समाज की अब की बार कुछ जुगलबंदी अलग से देखी जा रही है शहर के चुनाव से पहले। देखिए मैं बताऊं, 36 बिरादरी एक है। परमपिता परमात्मा ने, हम सब का मानना है कि परमपिता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की और उसके अंदर कोई जाति, कोई बिरादरी नहीं है। अपने काम के आधार पर लोगों ने काम के आधार पर बंटवारा हो गया। जाति बिरादरी कुछ नहीं। मेरे दोनों बहुत ही प्यारे छोटे भाई हैं और इसके अंदर 125 के आसपास जो नौजवान साथी हैं, टीम ये इस कार्यक्रम के जो मैनेजमेंट में जो लगे वॉलंटियर हैं, ये सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। बहुत प्रिय अनुज है मेरे और सबसे मैं हमारा आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। मतलब जिस प्रकार से 1-2 सवाल ले लूँ, पुराना ले लूँ। जिस प्रकार से मैंने डॉक्टर वासुदेव शर्मा का इंटरव्यू करा था तो MLA के ऊपर बात डाल रही है। जिस प्रकार से आपके समाज के दिग्गज चेहरे हैं, कभी उस पार्टी में कभी इस पार्टी में, नो तो मिलो को नहीं। तो आज सवाल ले लूँ, 2 सवाल हैं। आपके समाज के दिग्गज चेहरे हैं डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज, कभी उस पार्टी में कभी यहाँ पे हैं, तो किस प्रकार से राजनीति की समाज देख रहा है, किस प्रकार से क्या गतिविधियाँ बनेगी और क्या माहौल बनाने की तैयारियाँ हो रही है? नहीं, ये तो वही बताएंगे कि पार्टी के अंदर कौन सी पार्टी में गए, कौन सी में आए। वो तो जिस व्यक्ति ने वो तय किया वो बताएगा अपनी आइडियोलॉजी को। मैं मुकेश गौड़ अपने बारे में बता दें
18 नवंबर नहीं, समाज की- 1900 नहीं समाज की अगुवाई वो मैं है। समाज से नहीं समाज आप की अगुवाई नहीं होती नहीं क्या? सुनो मैं बताऊंगा पहले एक बार सुने आप 18 नवंबर 1997 को मैंने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को चुना था। तब से लेकर आज तक मैं निरंतर एक पार्टी के अंदर हूँ। मैं विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को मैंने नहीं रखती और ना मैं आयाराम गयाराम की राजनीति में विश्वास रखता हूँ। कोई भी बड़ा लालच लो मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भारत देश को विश्वगुरु बनाने के अंदर हम शामिल हुए थे और उसमें जब तक ये बन जाता नहीं, जब तक प्राण है तब तक इसी काम में लगे रहेंगे। तो जिस प्रकार से पिछले दिनों महाकुंभ भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता हुआ हुआ था, उसमें क्या प्रावधान बिठाने के लिए बने थे, क्या हल्के के लिए थे और क्या क्या नई सौगातें आई थी इससे आई? नहीं, वो तो ये है कि जब भी प्रदेश की वर्किंग कमेटी की बैठक होती है तो वो हर बार हमने तय किया है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने और नेताओं ने हमारे तय किया, अधिकारियों ने हर बार अलग जिले के अंदर होगी। तो उसके नाते अब की बार भिवानी का जिला था तो भिवानी में हुई। तो जिस प्रकार तोसाम की बात करूँ तो साम से कहीं ना कहीं अहम चेहरा है, तोसाम से हो बयानी से दोनों जगह पे अहम चेहरे दिख रहा है। जिस प्रकार से जयप्रकाश जी मलिक साहब को पेश कर रहे और शशि बाबा जी आपको पेश कर रहे और दादा की जगह तो दादा है दाना है। किस राजनीति के माहौल रूप लेके 24 के लिए अहम मुद्दा माना रहे हो आप? अहम मुद्दा सवाल भटक जाओ, बाद थोड़ा सा ले लो, मेरे को नू ना करो, पॉइंट पा जाओ। तो शाम के अंदर मैंने पीछे जो है 4 साल तक लगातार निरंतर जो काम किया, तो स्वाभाविक तौर के ऊपर मैं लोगों के अंदर लोगों से मिला, लोगों को मैंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया कि इस गांव में हमने कितना जो है ना रोजगार दिया, पर्ची और खर्ची से लोगों को जागरूक किया, वहाँ की राजनीति से लोग के बारे में लोगों को बताया, उन लोगों को सही मायने में लोग जागरूक हुए। उसी का परिणाम है कि 55-56 हज़ार वोट हमें मिले। अब कौन टिकट मांगता है तो अपनी अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं हैं। राजनीति का ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर जिसके मन में आए तो होर्डिंग पोस्टर लगा के लिख दो, भावी विधायक, भाई पार्षद, भावी सरपंच। तो इससे फिर छवि की क्या बनती है, समाज की छवि क्या बनती है, पार्टी की छवि क्या बनती है, कार्यकर्ताओं का कितना जोश के नहीं, जितने कार्यकर्ता हमारे जो है ना वो टिकटार्थी बनेंगे उतना पार्टी को लाभ है। जितने नेता स्थापित होंगे जो है कि ये चुनाव वगैरह तो एक से प्रोडक्शन हाउस है लीडरशिप का रहा। चुनाव जब आता है तो कार्यकर्ता नेता के तौर पर अपने आप प्रस्तुत करते हैं, तो अच्छा है, हमारे लिए फायदेमंद है। तो जिस प्रकार से बजट की चर्चा हो रही, अभय चौटाला की बात हो विधानसभा में, तू चोर मैं खाम खामो, तो इस तरह की बातें हो रही, तो क्या मानते हैं कहाँ जाके वो क्या हो रहा? ये अभय चौटाला के ऊपर का माड़ा खाली है और मुझे लगता है कि अभय चौटाला राजनीति की राखी सावंत है। उसको पता ही नहीं कब किसको क्या बोलना चाहिए। छोटी भाषा का इस्तेमाल करके कोई अपने आप को नेता स्थापित नहीं कर सकता। दादा जनता की बात करते वो राखी सावंत कितना साबित हो जाए भाजपा की नजर में? नहीं, हर मुद्दे के ऊपर बोलना, तू तड़ाक से बातचीत करना उसको शोभा नहीं देता है। चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको ध्यान रखना चाहिए। 2.25 लाख लोगों ने आपको चुन करके भेजा है और आप किस सदन के अंदर बैठे हो, हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा सदन है, उसके अंदर जाकर के आपको लाखों नजरें आपको देखती हैं, आप क्या बोल रहे हो, तो शोभा नहीं देता ऐसे आदमी। तो राखी सावंत का उदाहरण क्यों दिया आपने? वो दिमाग में आगे दे दिया, वो इस प्रकार के उलझुल बयान देती हैं। अच्छा, हाँ, तो तुलना एक ही है बयानबाजी के नाते। बयानबाजी ना, तो जिस प्रकार से ये बयानबाजी हो रही विधानसभा के अंदर, तो क्या फर्क 2.5 करोड़ की जनता पे जाएगा, किस प्रकार से इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, जनता काम देखेगी, काम के आधार पर वोट देगी। 1,83,000 करोड़ रुपये का हमने जो बजट प्रस्तुत किया है मुख्यमंत्री जी ने, हर वर्ग का हमने ख्याल रखा है, चाहे वो नौजवान है, चाहे बेरोजगार है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो नए उद्योग धंधे स्थापित करने की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने चिकित्सा और शिक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में हमने अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से काम करने की योजना बनाई है और आने वाले समय में उसके अच्छे भिवानी की जनता लोहारू कांड में भी चुप है, जुनेर नासिर वाले मामले में कोई जवाब नहीं दे रहा, क्या मानते हैं किस प्रकार से? नहीं, उसमें पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें सामने आएंगी प्रशासन अपना अच्छे से काम करेगा। तो गरीब आदमी को क्या मिला हरियाणा के अंदर बजट के अंदर, इस बजट के अंदर गरीबों के लिए योजनाएं, स्पेशल योजनाएं बनाई हैं। आज आपने अखबार पढ़ाओ तो 1 लाख लोगों को जो है नए 1 लाख लोगों को जिनके 1,80,000 से कम आए हैं, मकान पहले किस्त में हम बना करके देंगे, आगे काम आगे पहले लोगों की किस्त को अंत्योदय की जो विजन है हमारा, मनोहर लाल खट्टर जी माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री बनने से पहले पार्टी का हमारा एक प्रकल्प है अंत्योदय, उस विजन को काम कर रहे थे, राष्ट्रीय स्तर पर उसका काम करते थे, देखते थे, तो उन्होंने उसी आइडियोलॉजी के साथ में काम किया है। अब आप देखेंगे जी, जो डीसी रेट था या और जिसको आप और कोई भी कच्ची नौकरी जिसको बोलते थे, उसको कौशल विकास निगम जो बनाया, बोर्ड बनाया, उसके माध्यम से नौकरियां मिलती हैं। उसमें भी कैटेगराइजेशन 80,000 का, लाख का, 1.25 लाख का, जो जिसकी जितनी आय है उस हिसाब से निकाल करके उसको रखा गया। किस प्रकार से आपके चुनाव देखा जाएगा 24 का?
24 का तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, किसी का कोई मुकाबला ही नहीं। मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में इतना जबरदस्त विकास हुआ है कि तीसरी सरकार बीजेपी की आने वाली। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी हाथ से जोड़ो हाथ, अब अभियान चल रही, कभी कुछ भी जोड़ ले, जब उसको जोड़ने की जरूरत थी उसने तब किया नहीं है। पार्टी को, लोगों को, आम जनता को पता लग गया, देश की जनता को, कि कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल भ्रष्टाचार की इस प्रकार की राजनीति की है। कभी प्रदेश के बारे में या देश के बारे में किस प्रकार विकास हो, डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं सोची उन लोगों ने। तो दादा अपनी तैयारी करता है, अपनी तैयारी करते हैं। आप चाहते हैं कि भिवानी या तोशाम में से कहीं भी पार्टी चुनाव लड़े, यानी भिवानी फर्स्ट बार व्यक्तिगत तौर पे भिवानी या तोशाम में से। दादा अगर यो जो साम्राज्य जोड़ा है कबड्डी में, कभी ये लगता नहीं कि भिवानी की जनता को बताना हो कि मुकेश गोल्ड भी है और जनता के आगे बढ़े? इसको ऐसे समझती, समझ लेना चाहिए। अगर जनता इसको ऐसे समझती, समझ लेना चाहिए। नहीं, आपको युवा भगवान बड़ा बता रहे हैं। अरे भगवान नहीं, बड़ा भाई हमारे संस्कारों के अंदर बड़े भाई को, भाभी को माता समान, भगवान समान, माता पिता को जो भगवान के समान माना जाता है, कि उस बच्चे के संस्कार दिखाते। उसने जो शब्द यूज़ किए, कहा होगा कि मुकेश गोल्ड मेरे लिए भगवान के समान है, ये उसके संस्कार है। माता पिता ने जो उसको संस्कार दिए, वो उसके संस्कार है, वो आपको टेलीविज़न के ऊपर आपको दिखाई देती है बस। तो आप ये खेल आयोग के चेयरमैन हैं, तो अब क्या इस तरह की कोई उत्साह रूम में कोई प्रोत्साहन दिवाया जाएगा? किस प्रकार से खेलों की बात की जाएगी? मुख्यमंत्री आगे क्या रखा जाएगा? खेल कोटा काटा जा रहा है। हाँ, खेल कोटा तो काम चल रहा है ना पहले से ही। सरकारी नौकरियों में खेल कोटे के आधार पर जिस प्रकार हमने अलग से उसका परसेंटेज के आधार पर नौकरियों के अंदर वरीयता दी गई है। ये जो खेल है, इस खेल के बारे में हम बातचीत करेंगे। इस सर्कल कबड्डी को भी हरियाणा प्रदेश में मान्यता दी जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी। मैं अनुराग ठाकुर जी जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने उनके साथ काम किया है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैं प्रदेश का अध्यक्ष था। उनसे भी बात करके असली खेल अगर कबड्डी की बात करें तो सही मायने में ताकत का खेल, मिट्टी का खेल जो है ये है। वो खेल भी अच्छा है, परंतु सही ताकत दिखाने का लोगों का जो जोश लगता है, आपने देखा होगा, रेड मार रहा है वो, कैच मार रहा है दूसरा प्लेयर, परंतु जोर लग रहा है दर्शक का, तो बड़ा आनंद का खेल है। जिस प्रकार से आपने राखी सावंत का उदाहरण दिया, कहीं राखी सावंत कोई ऐसा खेल ना कर दे कि छोड़ता बहुत हो गया, इंट्रो अब चलते हैं। नमस्कार। चलो जी, मुकेश गोल्ड जी से बात की, सारी तरह की बातें की, लेकिन एक अहम बात पे बात बताई कि अभय चौटाला जी बस ये है कि फिल्मों की राखी सावंत जैसा रोल करने का काम करती है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।